वन आज आपके पाठ की शुरुआत करने से पहले आप देखिए, आपकी पाठ की शुरुआत करने से पहले आपके उससे पहले एक कविता है। ठीक है, कविता का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये आप अपने स्क्रीन पे पूरे पाठ को आराम से देख सकते हैं। ये आपका अभी पाठ कविता जो है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे बच्चों इसे आराम से देख सकते हैं। इस कविता का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले कौन होते हैं बच्चों? जो मेहनत करते हैं। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जिसमें लगन होती है कि हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, पढ़ाई करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। इस चैप्टर के कविवर लेखक सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखते समय, इस पाठ को लिखने समय बहुत ही ऊर्जा और चेतना के साथ इस पाठ को लिखा गया है ना। और उनके मन और उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत भी किया गया। ये गांधी दर्शन से प्रभावित कवि भी माने जाते हैं। बच्चों, इन्हें पद्मश्री की भी उपाधि से सम्मानित किया गया। ये तो आपके सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में बातें हैं। अब आप ये देखेंगे पाठ की ओर। आइए कबीर का एक दोहा पढ़कर समझते हैं। अब आप बच्चों, आपने अभी सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भारतीय कालीन युग में ज्ञानश्री निगुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। ठीक है, इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। बच्चों, इनका एक दोहा जो आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। करत करत अभ्यास के जड़मित होए सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। बच्चों, इस दोहे से ही आप समझ रहे होंगे कि जो कबीरदास जी वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जब सामान्य रस्सी को भी बार बार किसी पत्थर पर रगड़ने से निशान पड़ जाते हैं, तो निरंतर अभ्यास से जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी क्या हो जाता है? विद्वान बन जाता है। लगातार अभ्यास करने से क्या होगा? लगातार अभ्यास करने से व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि लगातार अभ्यास करने से आलस्य को छोड़ना पड़ेगा और अज्ञान को दूर करने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों, अगर हमें किसी कार्य को करना है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, उसके जस्ट नीचे छोटी सी 3 पॉइंट्स में लिखे गए हैं। क्या आपने कुएं से किसी को पानी निकालते देखा है? तो या देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मित होए सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। बच्चों, इस दोहे से ही आप समझ रहे होंगे कि जो कबीरदास जी वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जब सामान्य रस्सी को भी बार बार किसी पत्थर पर रगड़ने से निशान पड़ जाते हैं, तो निरंतर अभ्यास से जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी क्या हो जाता है? विद्वान बन जाता है। लगातार अभ्यास करने से क्या होगा? लगातार अभ्यास करने से व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि लगातार अभ्यास करने से आलस्य को छोड़ना पड़ेगा और अज्ञान को दूर करने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों, अगर हमें किसी कार्य को करना है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, उसके जस्ट नीचे छोटी सी 3 पॉइंट्स में लिखे गए हैं। क्या आपने कुएं से किसी को पानी निकालते देखा है? तो ये आप भी जानते होंगे, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा पानी कैसे निकाली जाता है। बहुत मेहनत लगती है। अभी हमसे या आपसे कोई कहेगा कि जाइए ये काम कर लें, अगर हमने वो काम कभी नहीं किया होगा तो वो काम हम कभी नहीं कर सकते हैं। वो काम हम कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें लगन और मेहनत की ज़रूरत होगी।
क्या आपने कभी कुएं से पानी निकाला है? हाँ, ज़रूर निकाला होगा। बहुत सारे गाँव में, आजकल तो शहरों में तो कुएं होते नहीं, पर गाँव में कुएं होते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को करते हैं, पानी भी निकालते हैं और उन्हें पता है कितनी मेहनत लगती है। आपने देखा है जब कुएं से पानी निकालो तो उसमें जो रस्सी होती है, जो बाल्टी को लेकर नीचे जाती है, फिर जब बाल्टी भर जाती है तो कितनी मेहनत लगा के उसे खींचना पड़ता है, ताकत लगती है ना। और एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे सामने देखिए, क्या आपने रस्सी से घिस कर कुएं की जगत पर पड़ा निशान देखा है? जगत आप पर पड़ा निशान मतलब कि जो रस्सी होती है, रस्सी पे घिस कर जब कुएं के ऊपर आपने देखा कि चक्री सी होती है, ठीक है, उसमें जब रस्सी जाती है नीचे और फिर जब ऊपर से खींचते हैं ना, तो एक साइड में जो पत्थर पे निशान आते हैं ना, तो वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं बेटा उस रस्सी से भी वो पत्थर भी क्या होता है, कटने लगता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो क्या होता है, आपकी मेहनत सफलता मिलती है आपको। उस मेहनत से आप आगे बढ़ते हो और वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए आपके जो चैप्टर का ही नाम है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसीलिए बेटा आज मैं आपको इतना ही समझाऊंगी, ठीक है। पहले आप इस जो कबीरदास जी के दोहे को फिर से अभ्यास करिएगा, पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों पूछ सकते हो। इसके बाद हम आपकी जो इस आगे की पंक्तियां हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हम इसके विषय में आपको कल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।